चलिए शुरू करते हैं। 5 सेकंड गाड़ी लेट होगी तो आदमी थप्पड़ मार देगा। मेरा भाई अभी भी लापता है, उसके साथ कोई घटना घट गई, मर गया तो जिम्मेदारी यूपी पुलिस की है। मेरे भाई के साथ न्याय नहीं हुआ, मैं अपने परिवार के साथ आग लगा लूंगा लखनऊ जा। कह चुका हूँ भाई साहब, तो आप रिकॉर्डिंग सुन लेना। मैं भी संघ परिवार का हूँ। अगला आदमी ये कह रहा है कि बताओ आरएसएस की, मैं भी संघ परिवार का हूँ, शाखाकार रहूं मैं भी क्षेत्रीय। ये गुस्सा उस पुलिस, उस सिस्टम के खिलाफ है जो रसूखदार आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उल्टा शिकायत करने वाले को परेशान करने लग जाता है। मामला एक टोल नाके से जुड़ा है और आरोपी हैं बीजेपी विधायक के साहबजादे। पूरी कहानी क्या है बताते हैं आपको। हाल ही में आगरा फतेहपुर सीकरी के भाजपा विधायक चौधरी बाबूलाल के बेटे सुरेश की ओर से एक टोल कर्मी को थप्पड़ मारने का मामला सामने आया। इस मामले से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, आपने भी देखा होगा। खबर है कि टोल कर्मी उस घटना के बाद से ही लापता है। इसके बाद कार्रवाई के नाम पर चौकी प्रभारी सहित एक पुलिस की टीम टोल कर्मी के घर पहुंची। इस दौरान लापता हुए टोल कर्मी के भाई फट पड़े। घर वालों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मैं स्पष्ट उनसे कह चुका हूँ, मुझे इस मामले में कोई बात नहीं करनी। एक बात बताओ, आप बाबूलाल जी कहने से यहाँ आ रहे हो, बाबूलाल जी के पास भी जा सकते हो। हम लोग जांच करने आ रहे हैं। नहीं, जांच नहीं, वो वहाँ जांच करो ना, सीसीटीवी कैमरे देखो। भाई हम तो इसीलिए तो जांच करने आए हैं। इंस्पेक्टर साहब, मैंने पहले ही बोल चुका हूँ, भैया से मेरी बात नहीं हो रही है। योगी जी के ओएसडी एनएस के चौहान, मैं उनसे कह चुका हूँ, मैं भी संघ परिवार का हूँ। अगला आदमी ये कह रहा है कि बताओ आरएसएस की, मैं भी संघ परिवार का हूँ, शाखाकार रहूं मैं भी क्षेत्रीय। तंत्र है, सबका अधिकार है, ऐसा थोड़ी है। चलो 5 सेकंड नहीं, मेरी बात नहीं, 5 सेकंड गाड़ी लेट होगी तो आदमी थप्पड़ मार देगा। तो मोदी जी को कहो ना मेरी बैरिकेडिंग हटवाए, बैरियल क्यों लगा रखे हैं, इन लड़कों को क्यों रखा हुआ है। गलत कह रहा हूँ तो बताओ। अरे भाई आप उनके दबाव में आए, मेरी बात सुनिए, मैं अच्छे से जानता हूँ। जांच में आए हैं, आप उनके दबाव में आए। मेरा भाई अभी भी लापता है, उसके साथ कोई घटना घट गई, मर गया तो जिम्मेदारी यूपी पुलिस की है। मैं अपने भाई के साथ अगर मिल गया तो मैं आग लगा लूंगा कमिश्नरेट के सामने, और कल मैं लखनऊ निकल रहा हूँ। भाई आप तो मैं द्वारका तिवारी जी को बता चुका हूँ इस मामले में प्रकरण पूरा। अब इसमें मैं बात नहीं करूंगा भाई साहब आपसे। आप बोल रहे हो कि बताओ मुझ पे क्या मुकदमा लगेगा मेरे भाई पे। भाई नहीं, पुलिस के द्वारा बोला गया है, पुलिस के द्वारा बोला गया है कि अगर राजीनामा नहीं होगा तो पुलिस ही मुकदमा लिखेगी, पुलिस ही मुकदमा लिखेगी। बताओ, मैंने मेरी बात सुनो, मैंने मेरी बात सुनो। नहीं भाई साहब, मैंने सिर्फ बाबूलाल जी से यही कहा था कि अगर मेरे भाई ने एक शब्द कहो कि बदतमीजी की, बाबूलाल जी का मुझे जानते नहीं, बताओ कि मैं संघ परिवार से हूँ, बाबूलाल जानते नहीं। अरे ये बताओ, हम यार कोई कौन क्या नहीं भाई, हम लोग तो बात करने के लिए आए। मेरी सिर्फ अगर एक बार तुम्हारे पास हमदर्दी न होती हम क्यों आते? नहीं भाई साहब, हमदर्दी मैं पुलिस को अच्छे से जानता हूँ, संघ परिवार में इतने सालों से हूँ। आप अपना काम करिए जो आपको वीडियो में नजर आ रहा है। चलिए ठीक है भाई, जब तुम बातें नहीं करना नहीं बताओ, एक बात बताओ, अच्छा बात क्या करूँ मुझे ये बताओ। मैंने तहरीक ली बात तो जांच नहीं, जांच तो भाई साहब आप सीसीटीवी कैमरे पे करो ना। रामेश्वर चौधरी टोल पर जाके गाली दे रहा है, टोल पर जाके। तुम यहाँ से बहुत वीडियो वायरल करते हो और आप टोल कर्मियों से जाके पूछो भाई साहब, वो डेली गाली गलौज करते हैं टोल कर्मियों से। बताओ, ये लोकतंत्र नहीं है? नहीं ऐसी कोई बात तो आई। बताओ, मैं टोल कर्मियों से पूछवा दूंगा। लेकिन ये अगले आदमी ने सोचो, अब वो पनवारी कांड की धमकी दे रहा है कि हमारे बारे पूछो, हमने पनवारी कांड, हम मानते हैं कि तुमने हजारों आदमियों को, दलित समाज को तुमने जिंदा जलवा दिया, भट्टों में जलवा दिया, ये हम नहीं जानते। अरे यार बातें कर, वो भी जाट है तो हम भी जाट है। वो क्या कर लेगा, मुझे मार देगा, मेरे भैया को मार देगा, फर्जी मुकदमे पुलिस मुझे जेल भेज देगी। हमारी बात सुनोगे कि नहीं सुनोगे? बताओ भाई साहब, नहीं बात करोगे कि नहीं हम लोग? नहीं बताओ, मैं तो आपकी सुन लूँ, कोई दिक्कत नहीं। आप पहले वीडियो बना रहे हो तो आप वीडियो से नहीं, मुझे तो पता है ना क्या करेगी पुलिस, मैं जानता हूँ। मेरे भाई के साथ न्याय नहीं हुआ, मैं अपने परिवार के साथ आग लगा लूंगा लखनऊ जा। कह चुका हूँ भाई साहब, तो आप रिकॉर्डिंग सुन लेना। सत्य बता रहा हूँ भाई साहब, जाट वो भी है तो जाट मैं भी हूँ। हर आदमी की इज्जत होती है। बताओ, हर किसी को पीटता है वो आदमी, तो हमको ही पीट लेगा? आप बताएं भाई साहब। चलो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने रिकॉर्डिंग तो देखी? आप तो यार वीडियो बनाने नहीं, आपने रिकॉर्डिंग तो देखी? मेरे भाई ने सिर्फ इतना कहा था, मैं देखो उसका काम है अंदर सूचना देना, ठीक है।
5 सेकंड गाड़ी लेट हुई, सिर्फ थप्पड़ मार दिया उसने, और फिर उल्टा लौट के आ रहा है। बताओ, आप बताओ भाई साहब। अब आप पहले वीडियो बना लो तो हम क्या बात चल ठीक है, बंद कर दो। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, पीड़ित के भाई वीरू चौधरी की ओर से पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। टोलकर्मी के भाई वीरू कहते हैं कि राजीनामा दबाव में कराया गया था। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि विधायक के बेटे गाड़ी से उतरते हैं और उनके भाई के साथ मारपीट करते हैं, तो ऐसे में पुलिस को घर आकर पूछताछ करने की क्या जरूरत पड़ गई। उन्होंने ये भी कहा कि उनके भाई की ड्यूटी टोल पर वीआईपी वाहनों की पहचान की सूचना देने की होती है, लेकिन बूम बैरियर खुलने में कुछ सेकंड लगते हैं और इन्हीं कुछ सेकंड में विधायक के बेटे का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। आपको बता दें कि पीड़ित परिवार का कहना है कि पीड़ित ने उनसे पैसे नहीं मांगे थे, बल्कि बूम बैरियर के सिस्टम के तहत खुलने में कुछ सेकंड का समय लग गया था और इसी बीच विधायक के साहबजादे आग बबूला हो गए। इस घटना के बाद पीड़ित परिवार की ओर से पुलिस थाने में विधायक के बेटे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। घर वालों ने आरोप लगाया था कि उनकी शिकायत के बावजूद पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया और अब अचनेरा थाने से 6 पुलिसकर्मी निजी गाड़ी में आधी रात उनके घर पहुंचे थे। आरोप है कि उन पर समझौते का दबाव बनाया गया। घर वालों का ये भी आरोप है कि पिछले 3 दिनों से उनका बेटा लापता है और ऐसे में परिवार काफी डरा हुआ है। इस वीडियो के सामने आने के बाद तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। पुलिस की कार्यशैली एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। इसी कड़ी में एक यूजर ने लिखा, आगरा टोल कर्मी की अक्ल की दाद देनी चाहिए, जो आसपास पड़ोसियों के सामने यूपी पुलिस की पोल खोल दी और वीडियो बना लिया। अब न्यायाधीश इस वीडियो को भी देखें। एक और यूजर ने कहा, यही तो पावर है सरकार में रहने की। आम आदमी क्यों किसी से भिड़ने की जुर्रत करता है? नियम कानून इनके लिए नहीं बने हैं, सिर्फ गरीब जनता के लिए है। ये खुद कचहरी हैं, जो करते हैं वही सही है। क्या इसीलिए इनको वोट दे के नेता बनाए थे सब? एक और यूजर ने कहा, यूपी पुलिस से न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती। यूपी पुलिस सिर्फ सत्ता पक्ष के नेताओं के गुनाह छुपाने के लिए तत्पर रहती है। एक यूजर ने लिखा, ये सही बात है, मैं भी आरएसएस से हूँ। पुलिस में ज्यादातर फर्जी एनकाउंटर और मुकदमे हैं, हमें खुद डर लगता है। एक और यूजर ने पुलिस के आधी रात टीम के साथ आने पर सवाल उठाए। 4-5 पुलिस वाले तभी घर आते हैं जब पकड़ कर ले जाना हो, वरना जांच के लिए बुलवाना हो तो कॉल पर भी आ जाते हैं। गौरतलब है, अचनेरा रायभला टोल पर फतेहपुर सीकरी से भाजपा विधायक चौधरी बाबू सिंह के बेटे सुरेश चौधरी ने संजय नाम के एक टोल कर्मचारी को थप्पड़ मारे थे। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ था। मामले में पीड़ित ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया था। टोलकर्मी का आरोप है कि उन्होंने पैसे नहीं मांगे, बल्कि सिस्टम के चलते बैरियर खुलने में जरा वक्त लग गया और इसी बात के चलते विधायक के साहबजादे गुस्सा हो गए थे। घर वालों का आरोप है कि इस मामले में पुलिस ने उनकी मदद नहीं की। विधायक के बेटे पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, उल्टा उन्हें ही परेशान किया जा रहा है। बहरहाल इस पूरे मामले को जानने के बाद आपके जहन में क्या ख्याल आया? क्या आपको भी लगता है कि टोल कर्मी और उनके परिवार की ओर से लगाए गए ये तमाम आरोपों में कोई सच्चाई है? क्या आपका भी मानना है कि जब बात रसूखदार लोगों की आती है तो पुलिस का रवैया जरा बदल जाता है? अपने विचार हमारे साथ साझा करें कमेंट सेक्शन में। आगे की बात आपसे वहीं करेंगे और देश और दुनिया से जुड़ी बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।